नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसएस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। लोगाक्षी भास्कर द्वारा रचित अर्थ संग्रह कर रहे हैं। तो आज हम शाब्दिक भावना और आर्थिक भावनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे कि शाब्दिक भावना क्या है और आर्थिक भावना क्या है और अर्थ संग्रहकार ने इन दोनों का क्या-क्या लक्षण दिया है। तो पहले शाब्दिक भावना करते हैं। तत्र पुरुष प्रवृत्ति अनुकूलो भावितुर व्यापार विशेषः शाब्दिक भावना। अर्थात उनमें शाब्दिक तथा आर्थिक भावनाओं में पुरुष की प्रवृत्ति का जनक या सहायक या प्रयोजक का व्यापार विशेष शाब्दिक भावना है। यानी उनमें शाब्दिक तथा आर्थिक भावनाओं में पुरुष की प्रवृत्ति का जनक या सहायक या प्रयोजक का व्यापार विशेष शाब्दिक भावना है। अर्थात जो प्रयोज्य पुरुष की प्रवृत्ति को उत्पन्न करने वाला होता है उसे शाब्दिक भावना कहा जाता है। तत्र तत्र यानी वह भावना में, भावना की हमने क्या परिभाषा की थी कि भावना नाम भावितुर भवन अनुकूलो भाव्यतुर व्यापार विशेषः। तो वहां पर जो तत्र शब्द है यानी तत्र मैंने वहां भावना में पुरुष प्रवृत्ति अनुकूलो, पुरुष की प्रवृत्ति के अनुकूल, भाव्यतुर प्रयोजक का बिहेवियर यानी विशेष प्रकार का व्यापार शाब्दिक भावना कथ्यते, शाब्दिक भावना कहलाता है। यानी प्रयोजक या प्रेरक का ही व्यापार विशेष शाब्दिक भावना है। साचय लिंग अंशेन उच्यते, साचय लिंग अंशेन उच्यते की शाब्दिक भावना प्रत्येक लिंग अंश से व्यक्त होती है, प्रकट होती है। लिंग श्रवणे अयम माम प्रवर्त्यति, क्योंकि लिंग का श्रवण होने पर निश्चित रूप से प्रतीत होता है कि मुझे यह कार्य करना है। और तत् तस्य वाच्यम, और शाब्दिक भावना का वाच्य अर्थ लिंग है। यानी दूसरे शब्दों में प्रेरित करने वाले का व्यापार विशेष लिंग का वाच्य होता है। क्योंकि जिस शब्द को सुनने से जिस अर्थ की स्वतः प्रतीति होती है वह अर्थ उस शब्द विशेष का वाच्य कहा जाता है। वाच्य अर्थ को ही अभिधेय मुख्य संकेतिक भी कहा जाता है। अतः लिंग का श्रवण होने पर ही प्रेरित पुरुष की प्रवृत्ति में अनुकूलता आती है। जैसे गो शब्द को सुनने पर उससे गौत्व अर्थ की साक्षात प्रतीति होती है, अतः गौत्व को गो का वाच्य अर्थ समझा जाता है। तब आगे कहते हैं कि वह प्रयोजक का व्यापार विशेष लौकिक वाक्य में पुरुष में स्थित अभिप्राय विशेष है। पुरुष निष्ठो अभिप्राय विशेषः, अर्थात लोक व्यवहार में पुरुष ही प्रेरक और प्रेरित होता है, किंतु वैदिक वाक्य में पुरुष का अभाव होने से वह अभिप्राय विशेष लिंग आदि शब्दों में स्थित रहता है। यानी वैदिक वाक्य में ये अनिवार्य नहीं रहता, क्योंकि वेद अपौरुषीय है। अपौरुषीय यानी किसी पुरुष के द्वारा वेदों की रचना नहीं की गई। और वैदिक व्यवहार में लिंग में जो वास्तव में धातु में लगने वाले प्रत्यय का एक अंश है। अतः शाब्दिक भावना दो प्रकार की हो जाती है, लौकिकी और वैदिकी। लौकिकी में पुरुष निष्ठो अभिप्राय विशेषः, कि लोक व्यवहार में पुरुष ही प्रेरक और प्रेरित होता है, अर्थात पुरुष में स्थित अभिप्राय विशेष, पुरुष निष्ठो अभिप्राय विशेषः। और दूसरा वैदिकी पुरुष अभाव लिंग आदि शब्द निष्ठ एक, कि पुरुष के अभाव में लिंग आदि जो शब्द हैं उनका निष्ठ होना। तो लौकिक यानी पुरुष के द्वारा कहा गया और पुरुष के द्वारा किया जा रहा। वैदिक यानी पुरुष के अभाव में जब लिंग आदि शब्द ही किसी के लिए निष्ठ होते हैं। वेद अपौरुषीय है, अतः पुरुष के अभाव में जब लिंग आदि शब्द ही किसी के लिए निष्ठ होते हैं। यथा स्वर्ग कामा यजेत, यथा स्वर्ग कामा यजेत, तो वही शाब्दिक भावना कहलाती है, क्योंकि शब्द ही प्रेरित करते हैं काम करने के लिए। शाब्दिक भावना शब्द में ही रहती है। फिर शाब्दिक भावना के अंश बताते हैं कि शाब्दिक भावना भी तीन अंश की अपेक्षा करती है। सच भावना अंश त्रयम अपेक्षते, कि वह शाब्दिक भावना तीन अंशों की अपेक्षा रखती है। किस किस की? साध्य, साधनम और इति कर्तव्यता। यानी शाब्दिक भावना एक व्यापार विशेष है कि जिसके द्वारा कोई कार्य संपन्न होता है। यह प्रश्न उठता है कि साध्य क्या है
इस शाब्दिक भावना से किस फल को सिद्ध किया जाए, किम केन भावेत, किस साधन से निष्पन्न किया जाए, यानी उस साध्य को सिद्ध करने का साधन क्या है, उसको किससे संपन्न या पूरा किया जा सकता है। फिर इति कर्तव्यता कथम भावेत, कि उस साध्य को सिद्ध करने की रीति क्या है, उस साध्य को करने का क्या नियम है, कैसे उसको सिद्ध किया जाए, यानी उसको कैसे सिद्ध किया जाए। और इसी को सामान्य रूप से हम साध्य आकांक्षा, साधन आकांक्षा, इति कर्तव्य आकांक्षा या कथम भाव आकांक्षा भी कह सकते हैं। यानी शाब्दिक भावना के तीन अंश हो गए, साध्य, साधन और इति कर्तव्यता। तो शाब्दिक भावना का साध्य आर्थी भावना है। तत्र साध्य आकांक्षायाम वक्ष्यमान अंश त्रयोपेता आर्थी भावना साध्यत्वेन। तो यह शाब्दिक भावना का साध्य आर्थी भावना है। अतः जिस प्रकार शाब्दिक भावना के तीन अंश हैं, वैसे ही उन्हीं शब्दों द्वारा वाच्य आर्थी भावना के भी तीन अंश हैं। लोगाक्षी भास्कर के अनुसार तीन अंशों से युक्त आर्थी भावना शाब्दिक भावना का साध्य है। शाब्दिक भावना का साध्य आर्थी भावना क्यों है? क्योंकि इन दोनों का, यानी आर्थी भावना और शाब्दिक भावना, इन दोनों का त एक ही प्रत्यय से बोध होता है। यजेत में यज धातु से लगे त प्रत्यय से अख्यात और लिंग, इन दोनों अंशों से क्रमशः आर्थी तथा शाब्दिक भावना का ज्ञान होता है। अतः एक ही प्रत्यय होने से शाब्दिक तथा आर्थी दोनों अवस्थाओं में अत्यंत समीपता होने से शाब्दिक भावना को साध्य की अपेक्षा होते ही आर्थी भावना प्राप्त हो जाती है। तो शाब्दिक भावना को चार्ट से भी इस प्रकार समझा जा सकता है कि यजेत क्रियापद है, इसमें मूल यज धातु है, जिसको प्रकृति कहते हैं, जिसका अर्थ याग है, यज्ञ करना है, और त प्रत्यय है। त प्रत्यय के आगे दो अंश हैं, आख्यात और लिंग। आख्यात को आर्थी भावना और लिंग शाब्दिक भावना को बताता है। फिर आगे जो शाब्दिक भावना है वो दो लौकिकी और वैदिकी दो भागों में विभक्त हो जाती है। लौकिकी में पुरुष निष्ठ अभिप्राय विशेषः, यानी लौकिक भावना में पुरुष की निष्ठा आती है, क्योंकि वही प्रेरक होता है और वही प्रेरित करने वाला होता है। तथा वैदिकी में पुरुष अभावात लिंग आदि शब्द निष्ठ एव, ये वैदिकी का उदाहरण है, क्योंकि इसमें पुरुष का अभाव होता है, केवल शब्दों से लिंग की ही अभिव्यक्ति होती है। फिर शाब्दिक भावना के तीन अंश हैं, साध्य, साधन और इति कर्तव्यता। जो साध्य है, क्या किया जाए, यानी एक लक्ष्य निर्धारित होता है कि कार्य क्या किया जाए, केन भावेत, किस साधन से किया जाए, और कथम भावेत, किस प्रकार किया जाए, यानी इसको करने का नियम क्या है। शाब्दिक भावना का साध्य आर्थी भावना है। शाब्दिक भावना का साध्य क्या है? आर्थी भावना है। और साधन क्या है? लिंग आदि ज्ञान, यानी साधन की आकांक्षा होने पर लिंग आदि का ज्ञान साधकतम साधन के रूप में पता चलता है। इति कर्तव्यता, कि कार्य को करने का व्यापार क्या है। इति कर्तव्यता मैंने कि कार्य को करने का व्यापार क्या है। तो शाब्दिक भावना के बाद अब हम आर्थी भावना करते हैं, क्योंकि भावना के दो प्रकार हैं, शाब्दिक भावना और आर्थी भावना। तो आर्थी भावना का लक्षण करते हैं। प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार आर्थी भावना, अर्थात प्रयोजन यानी उद्देश्य की इच्छा से उत्पन्न क्रिया से संयुक्त या संबंधित व्यापार आर्थी भावना है। और यह आर्थी भावना प्रत्यय की आख्या तत्व अंश से व्यक्त होती है। सभी आख्या तत्व व्यापार यानी भावना को प्रकट करते हैं। कौन सी भावना? यानी आर्थी भावना। यथा हमने क्या कहा कि देवः ग्रामम गच्छति, तो यहाँ पर जाना क्रिया से आर्थी भावना बोधित होती है। प्रयोजन इच्छा जनित व्यापार हो रहा है, यानी प्रयोजन क्या है कि ग्राम में पहुंचना है, तो ग्राम के साथ संयोग है, वही आर्थी भावना है। और गच्छति क्रिया से बताई जा रही है, तो आर्थी भावना में आख्या तत्व रहता है, इसलिए आर्थी भावना का बोध हो रहा है। अब चाहे आर्थी या शाब्दिक भावना हो, ये दोनों तीन अंशों की अपेक्षा करती हैं, यानी कोई भी व्यापार होगा वह तीन प्रकार की अपेक्षा करता है। तो आर्थी भावना भी तीन अंश की अपेक्षा रखती है, साध्य, साधन और इति कर्तव्यता। अर्थात किम भावेत, कि क्या भावना करें, क्या क्या किया जाए,
केन भावेत किससे सिद्ध किया जाए, कथम भावेत कैसे किया जाए, किस प्रकार उसको नियमबद्ध करके उसको सिद्ध किया जा सके। तो फिर क्या कहते हैं कि इनमें से साध्य की आकांक्षा होने पर स्वर्ग आदि फल साध्य के रूप में सिद्ध होते हैं, साधन की आकांक्षा होने पर याग आदि करण के रूप में सिद्ध होते हैं, और इति कर्तव्यता की आकांक्षा होने पर प्रयाज आदि अंग समूह इति कर्तव्यता के रूप में सिद्ध होते हैं, युक्त होते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि भावना यानी व्यापार से क्या होगा, उसका साध्य क्या है, उसकी आकांक्षा होगी। इसी को साध्य आकांक्षा व्यापार किसके द्वारा किया जाए, साध्य किस साधन से सिद्ध होगा, ये साधन विषय आकांक्षा होगी। इति कर्तव्यता कि कथम भावेत कि कैसे किया जाए। तो साध्य आकांक्षा मतलब किम भावेत, साधन आकांक्षा केन भावेत, और इति कर्तव्य आकांक्षा कथम भावेत कैसे किया जाए, इसको किस रीति से किया जाए, किस नियम से किया जाए। तो आज हमने अर्थ संग्रह का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय शाब्दिक भावना और आर्थिक भावना के लक्षण को जाना। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।